नमस्ते श्रोताओं, जय सिया राम। कल की रामायण की कथा में लक्ष्मण की कठोर वाणी को सुनकर सुग्रीव बार बार कांपने लगा, क्योंकि उसको अपनी असावधानी के बारे में पता चला। इसके कारण प्रभु को कितना दुख हुआ है, यही लक्ष्मण उन्हें ज्ञात करा देता है। हनुमान जी उनको सचेत करा देते हैं कि अभी भी वक्त गया नहीं, श्री रामचंद्र जी के सेवा में लग जाइए और उनके कार्य के लिए तैयार हो जाइए। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी आपको क्षमा कर देंगे। आज की इस कथा में सुग्रीव को अपनी असावधानी के बारे में पता चलता है और उससे कितनी बड़ी भारी भूल हुई है, इसी विषय पर आधारित यह आज की कथा है। श्रोतागण, कथा को अंत तक जरूर सुने। हनुमान जी की बातों ने सुग्रीव की आंखें खोल दी। उसने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, आपका क्रोध उचित है। मैं आपकी असावधानी के लिए आपसे बार बार क्षमा मांगता हूँ। मैं इसी समय श्री रामचंद्र जी से भेंट करने चल रहा हूँ। मैं उनसे भी क्षमा याचना करूँगा और उनके कार्य के लिए तत्काल वानरों को सीता जी की खोज में भेजूंगा। उसके बाद सुग्रीव लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ ऋषमुख पर्वत पर श्री रामचंद्र जी की सेवा में पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बार बार क्षमा याचना करने लगा। प्रभु, अपनी लापरवाही के लिए मैं बहुत लज्जित हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आपने मेरे साथ जो उपकार किया है उसका बदला मैं अपने प्राण देकर भी पूरा नहीं कर सकता। मैं तो आपका तुच्छ सेवक हूँ। आज मेरे पास जो भी सुख संपत्ति, राजपाट और यश कीर्ति है, वह सब आपकी ही दी हुई है। इसे भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैंने हनुमान जी के ऊपर यह भार सौंपा है कि वे यथाशीघ्र वानरों को विविध दिशाओं में भेजकर सीता जी का पता लगाए कि वे कहाँ पर है, किस हाल में है। मैंने उन्हें 10 दिन का समय दिया है और कहा है कि जो भी वानर खाली हाथ लौटकर आए उसका तत्काल वध कर दिया जाए। श्री रामचंद्र जी ने स्नेहपूर्वक सुग्रीव को उठाकर अपने हृदय से लगाया और कहा, हे कपिश्रेष्ठ, मेरा तुमसे कोई विरोध नहीं है। पत्नी का वियोग कैसा होता है, इसे तुमसे अच्छा और कौन जान सकता है। मैंने यही सोचकर तुम पर विश्वास करके तुम्हें यह कार्य सौंपा था, परंतु जब समय बीत जाने पर भी तुमने सुधि नहीं ली तो मुझे विवश होकर लक्ष्मण को तुम्हारे पास भेजना पड़ा। अब जबकि तुमने प्रिय हनुमान के कंधों पर यह उत्तरदायित्व सौंपा है, तो मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि जल्द ही सीता का पता हमें चल जाएगा। मैं छल पूर्वक सीता का हरण करने वाले उस दुष्ट दुर्दांत राक्षस रावण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी उंगली से एक मुद्रिका निकालकर हनुमान को देते हुए कहा, हे पवन पुत्र, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम सीता का पता लगा लोगे। मेरी यह मुद्रिका ले जाओ और सीता को इसे दिखाकर विश्वास दिलाना कि तुम्हें मैंने भेजा है। यदि उनसे भेंट हो जाए तो उन्हें धैर्य बंधाकर कहना कि राम का यह संकल्प है कि वे यथाशीघ्र दुष्ट रावण को मारकर उन्हें छुड़ा लेंगे। वीरवर, तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने मुद्रिका को लेकर श्रद्धा पूर्वक अपने माथे से लगाया और फिर से उसे अपने उत्तरीय में बांधकर श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं कैसे भी करके माता सीता का पता लगा लूंगा। अब आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद हनुमान जी ने श्री राम जी के चरण स्पर्श करके अपने साथ वानरों और भालुओं का एक दल लिया और वहां से
माँ सीता की खोज का उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए प्रस्थान किया। श्रोतागण, ऐसे ही अलग कथा सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगली कथा आप तक पहुंच पाए। श्रोताओं, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम।